तो मानसून कहीं पर राहत बनकर बिफरा हुआ है तो कहीं पर आफत बनकर आसमान से बरसती बारिश अब कई इलाकों में आफत का रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। कई नदियां उफान पर हैं, कहीं मंदिर जलमग्न हो चुके हैं तो कहीं जलभराव और लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन ने जनजीवन प्रभावित करके रख दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक बारिश का अलग अलग असर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में रविवार सुबह कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को और आने वाले दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के बाद हालात गंभीर दिखाई दिए। लगातार बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी टपकेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच गया और मंदिर में बाढ़ की स्थिति बन गई। भारी बारिश के बीच टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास एक पेड़ भी गिर गया। पेड़ गिरने से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोनों नदियों का पानी निचले इलाकों तक पहुंच चुका है। नागवासुकी मंदिर के पास भी पानी पहुंचने की जानकारी सामने आई। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की खबर है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को विशेष रूप से ऊंचे इलाकों और नदियों, नालों और अन्य जल स्रोतों के पास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के दौरान बेवजह बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश के बाद पानी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान और बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण कई मकान, वाहन और रास्ते बह गए। इसके चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हुई, जहां लगातार बदलते मौसम के बीच बारिश का असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की बात करें तो लगातार बारिश के कारण पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क धंस गई। सड़क धंसने से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। यानी बारिश का असर केवल मौसम बदलने तक सीमित नहीं है। कई जगह बढ़ता जलस्तर बाढ़ की स्थिति पैदा कर रहा है। कहीं जलभराव है, कहीं पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है और कहीं सड़क धंसने से आवागमन बाधित हुआ है। अलग अलग राज्यों से सामने आ रही ये तस्वीरें बारिश के बदलते और गंभीर प्रभाव को सामने रख रही हैं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो साफ तौर पर यह दिखाता है कि बारिश का असर जो है वो किस कदर बढ़ चुका है। मॉनसून का कहर किस तरह से लोगों पर बरप रहा है। पानी की बूंदों के आधार पर, पानी की बूंद की तरह आप देख सकते हैं। कहीं पर लैंडस्लाइड, कहीं पर सड़क का धंसना, कहीं पर यातायात प्रभावित होना, कहीं पर पूरी तरह से रास्तों का जलमग्न होना। यह साफ तौर पर यह दिखाता है कि मॉनसून ने पूर्णतया, संपूर्णतया दस्तक दे दिया है। तो बारिश पूरी तरीके से आफत बन चुकी है। ये अलग अलग 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली, देश की राजधानी दिल्ली यानी नई दिल्ली की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, चूंकि दिल्ली में भी मौसम ने पूरी तरीके से दस्तक दे दिया है। देहरादून, उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बाढ़ का पानी मानो किसी नदी की प्रवाह, नदी की तेजी से जिस तरह से बहता हुआ जा रहा है वो साफ तौर पर दिखाता है कि मंजर कितना खौफनाक हो चुका है। तीसरी तस्वीर प्रयागराज यूपी का है, जहां पर जो गंगा और यमुना नदी है किस तरह से बाढ़ की चपेट में है, किस तरह से नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। साफ तौर पर यह दिखाता है कि सड़कों पर पानी जाने का मतलब यह कि मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। आवागमन बाधित होगा, रास्ते घूम हो जाएंगे, सड़क और नालों में पूरी तरीके से तब्दील हो जाएंगी सड़कें। और चौथी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको वो रामबन, जम्मू कश्मीर से है। वहां पर भी भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ चुका है, बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। यानी कि वहां पर भी मौसम ने बुरी तरीके से अपना परिचय करवा दिया है। तो मुरादाबाद यूपी से 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुरादाबाद की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। सड़कों पर पानी है, लोगों का जो आवागमन है वो बाधित हो रहा है। लोग बड़े मुश्किल से घर से बाहर निकल रहे हैं। और छठी तस्वीर राजौरी, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के 2 इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली रामबन, दूसरी राजौरी। राजौरी की तस्वीर आप जो देख रहे हैं, वहां पर जिस तरह से
स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति है जहां जम्मू कश्मीर की, वो साफ तौर पर दिखाता है कि भारी बारिश ने वहां पर भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सातवीं तस्वीर उधमपुर जम्मू कश्मीर, यानी उधमपुर में भी जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से बारिश ने दस्तक दिया है। बारिश ने लोगों का जो रास्ता है वो रोक दिया है पूरी तरीके से। और अंतिम तस्वीर, जो 8वीं तस्वीर आप देख रहे हैं, वो मंडी हिमाचल प्रदेश से है, यानी कि लैंडस्लाइड का खतरा जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, देहरादून उत्तराखंड में भी है। ये जो पहाड़ी राज्य हैं जहां पर जल, जंगल, जमीन तीनों लोगों के लिए एक चुनौती है, और ये चुनौती साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा, सड़कों के धंसने का खतरा, जल जमाव का खतरा, जल भराव का खतरा, भारी बारिश से लोगों का बाहर निकलना किस तरह से मुश्किल हो चुका है। बाकी जो आप देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर भी मौसम ने दस्तक दिया है। लोग घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं, गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दस्तक दे चुका है मौसम। और इस बाबत ये जो तस्वीरें दिख रही हैं वो साफ तौर पर इससे पता चल रहा है कि आने वाला जो मौसम है, आने वाला जो 10-15 दिन या 20 दिन या 1 महीने का जो अगला समय है, वो साफ तौर पर चैलेंजिंग होगा, न सिर्फ एक राज्य के लिए बल्कि देश के तमाम राज्यों के लिए एक चुनौती होगी, एक चुनौतीपूर्ण पूरा ये मंजर होने वाला है। और देहरादून उत्तराखंड, वो तो चूंकि पहाड़ी राज्य है, यहां पर चुनौतियां तमाम प्रकार की होती हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे भयावह तस्वीर तो उत्तराखंड से ही है, जहां पर नदी जो है, नाले जो है वो नदी में तब्दील हो चुके हैं, सड़कें जलभराव, जलमग्न हो चुकी हैं। और प्रयागराज यूपी से जो तस्वीर हर साल लगभग यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जहां पर जब गंगा और यमुना की जो नदियां हैं, जब जलभराव होता है, जब उनका जलस्तर बढ़ता है, उस वजह से पानी सड़क पर पहुंचता है, प्रयागराज के गलियों तक पहुंचता है, तो फिर लोगों का घर से बाहर निकलना, लोगों का इवन घर में रहना, वो भी कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ये 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं, मॉनसून ने कहां दस्तक दी है। देश की राजधानी दिल्ली, फिर उत्तराखंड, फिर प्रयागराज, रामबन जम्मू कश्मीर, मुरादाबाद यूपी, राजौरी जम्मू कश्मीर, उधमपुर जम्मू कश्मीर, और फिर मंडी हिमाचल प्रदेश। यानी कि ये 8 तस्वीरें साफ तौर पर ये दिखाता है, ये पता चल रहा है कि मौसम ने दस्तक दिया है। और बीते दिन, यानी कि बीते कल भी हमने आपको जो बताया था मौसम को लेकर, जिस तरह से तस्वीरें बदल रही हैं, फिर चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे फिर वो हिमाचल प्रदेश हो, ये वो राज्य हैं जहां पर मौसम ने दस्तक दिया है। यानी कि एक तरफ किसानों के लिए राहत की खबर हो सकती है, एक तरफ गर्मी से, उमस से राहत मिल सकती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा वो ये कि लोगों का बाहर निकलना, या फिर जो पहाड़ी राज्यों में जो लोग रहते हैं उनका अपने दफ्तर पहुंचना, बच्चों का स्कूल पहुंचना, वो और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए ये मौसम और भी खतरनाक और भी चैलेंजिंग हो जाता है, यानी कि चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो बारिश जो है आफत बनकर इस वक्त कहर बरपा रही है, और बारिश का रौद्र रूप भी आप उत्तराखंड की तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव हो रहा है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, नाले नदी में तब्दील हो चुके हैं। तो अब इन तमाम तस्वीरों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। प्रेम कश्यप हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं बिहार के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन उपाध्याय संवाददाता प्रयागराज, और प्रमोद मिश्रा संवाददाता रायपुर, और प्रभाकर गिरी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर गिरी, सबसे पहले आप ये बताइए कि महाराष्ट्र की क्या कुछ स्थिति है, वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, सड़कों की हालत क्या है, वहां का मौसम कैसा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल शिवम, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि लगातार 3 दिन तक बरसात रहेगा, लेकिन आज सुबह तो अभी तक कोई बरसात का कुछ अंदेशा नहीं है। लेकिन हाँ, मौसम ऐसा है कि बरसात आ सकता है जिस हिसाब से लग रहा है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, धूप भी हो रही है, कभी छांव भी हो जा रहा है, तो बरसात होने की पूरी उम्मीद है कि आज बरसात होगी। लेकिन जिस तरह से माहौल रहा है दिनों से, पिछले कई दिनों से, जो कि लगातार जो है मुंबई या मुंबई से सटे इलाके हम कह सकते हैं, वहां पे जल भराव की स्थिति हो चुकी थी एकदम। तो जिस तरह से जो माहौल जो चला आ रहा है कि कई जो झुग्गी झोपड़ियां जो है डूब गई उसके अंदर और बह गए, जिसको लेकर के, और किसानों को भी काफी नुकसान हुआ, जिसको लेकर के सरकार द्वारा जो है
किसानों को राहत देने की बात कही गई, जिनको नुकसान हुआ उनको राहत देने की बात की गई। तो इस तरह से जो है माहौल जो है इस वक्त मुंबई से हम कहें या महाराष्ट्र से कहें तो जो अभी इस वक्त शांत है, मगर लगातार जो कई दिनों से जो बरसात जो हो रहे थे इससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। और ठीक है, गड्ढों की ठीक है जो प्रभाकर, मैं बात आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। प्रमोद, रायपुर में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? बारिश की मौसम ने वहां पर दस्तक दिया या नहीं दिया? क्या कुछ वहां की तस्वीरें? देखिए, जिस प्रकार से देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है मानसून को लेकर, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। और हमने देखा है कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मध्यम से तेज वर्षा हुई है। वहीं अगले 24 घंटे में भी मध्यम से तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे बस्तर का इलाका हो, मैदानी इलाके हो या फिर सरगुजा का इलाका हो, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। और आप मेरे पीछे तस्वीर में देख भी पा रहे हो किस प्रकार से राजधानी रायपुर में बादल छाए हुए हैं। कल भी हमने देखा कि कहीं जगह तेज बारिश हुई है, जिससे जो सुंदरनगर से महादेव घाट का जो रास्ता है वो जल भराव की स्थिति वहां पर निर्मित हो गई थी। तो ऐसे में जिस प्रकार से मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 7 दिनों तक जो है मध्यम से तेज वर्षा कई जिलों में होने वाली है। हालांकि प्रदेश में अभी भी 8 मिलीमीटर वर्षा आज की स्थिति में कम हुई है। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने आंकड़ा जारी किया उसके हिसाब से 778 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य से 8% कम है। लेकिन जिस प्रकार से उत्तरी बंगाल का जो खाड़ी है वहां पर जो स्थिति निर्मित हुई है उससे यही माना जा रहा है कि आगामी 7 दिनों में प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने वाली है। ठीक है, ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगा। पवन उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। पवन, प्रयागराज की स्थिति तो बहुत बुरी, विभत्स, खतरनाक दिखाई दे रही है, क्योंकि साफ तौर पर यह पता चलता है और हर साल की तरह भी इस साल भी ऐसा है कि जब नदियों का जलस्तर यानी उनके पानी का स्तर जब बढ़ता है तो फिर पानी सड़क की तरफ रुख करता है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति प्रयागराज की, वहां पर क्या कुछ मंजर देखने को मिल रहा है? शिवम, बिल्कुल आपने सही बताया। जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें खुद इस प्रदर्शन पे दिखा रहे थे, जिस तरह से पानी का हर जगह बहाव था, हर गली हर मोहल्ले में पानी यहाँ पर भर चुके थे। क्योंकि सबसे दिक्कत दिनचर्या लोगों की है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है। बच्चों के स्कूल जो है वो दिक्कत हो जाती है। जो वहाँ पे जो वर्किंग होते हैं, जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं उनको दिक्कत हो जाती है। जो बैंक के कर्मचारी हैं वो बैंक नहीं पहुंच पाते हैं, तो लगातार दिक्कत होती है। कुछ दिन तो बहुत राहत थी, क्योंकि जिस तरह से नगर निगम और डीएम ने जिस तरह से यहाँ पे करीब 43 पंप निकाले थे गली मोहल्ले से पानी निकालने, वो तो निकल गए थे। पर फिर करीब बारिश बहुत झमाझम करीब 1 घंटा हुई है। 1 घंटा बारिश होने से फिर से जो गली है और जो मोहल्ले हैं वो पानी से बिल्कुल भर चुके थे। हर घर में फिर से पानी पहुंच चुका था, दिक्कतें फिर से बढ़ चुकी थी। कल की करीब रात के समय 1 घंटा बारिश लगातार झमाझम हुई है और कहीं पे पेड़ों भी काफी जो गिर गए थे। एक नीम का पेड़ था जो करेली एरिया में, वो गिर गया सड़क पे, तो दिक्कतें काफी हो रही थी। शिवम, पर लगातार जो सबसे ज्यादा जाता हूँ, आपने बिल्कुल सही बात की, जो नदियां हैं, नदियों में पानी का लगातार बढ़ाव जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कुछ पानी बाहर से भी छोड़े जा रहे हैं, वो यहाँ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो नदी का जो पानी जलस्तर वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, लगातार उससे बढ़ोतरी भी हो रही है। कुछ आज जैसे एक कहते हैं कुछ हल्का फुल्का कम हुआ है, पर जो जलस्तर बढ़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो गंगा घाट के आसपास जो घर है वो उनको काफी दिक्कतें होती है, शिवा बताना चाहता हूँ। और दूसरी चीज ये होती है कि जो दाह संस्कार करने लोग दूर से आते हैं वो मजबूरन होकर सड़क पे दाह संस्कार कर रहे हैं, काफी दिक्कतें हो रही हैं। राहगीर जो वहां पे आ रहे हैं काफी दिक्कतें हो रही है, दूर से आ रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है भाई, क्योंकि बहुत लोग पवन, चूंकि अभी तक हमने जितनी भी तस्वीरें देखी प्रयागराज की, हर साल की तरह हम देखते हैं कि गलियों में भी पानी घुस जाता है, सड़कों पर भी पानी घुस जाता है। चूंकि प्रयागराज हाईकोर्ट भी है तो लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। प्रयागराज की वैसे भी घनी आबादी है। सवाल यह कि फिलहाल मौसम की स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तस्वीरें अभी और भी खतरनाक हो सकती हैं, या फिर कुछ तैयारी भी आपको दिखाई दे रही है जमीन पर, जिससे यह मान लिया जाए कि नहीं, हर साल की तरह इस साल तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी और चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं फिलहाल की स्थिति को देखते हुए? बिल्कुल शिवम, बताना चाहता हूँ कि जिस तरह पहली स्थिति थी वो स्थिति इस बार बहुत ज्यादा दयनीय भव्य होगी। रीजन था कि पिछली बार इतना पानी बहाव नहीं था। हाँ, क्योंकि हाईकोर्ट बिल्कुल आप सही कहा, हाईकोर्ट के फटकार के बाद जो डीएम थे, जो नगर आयुक्त थे, उनको तलब किया गया था, उनको बुलाया गया था, उनको फटकार की गई थी। उसके बाद वो लगातार जो खुद डीएम और यहाँ के मेयर खुद ग्राउंड पे जाके मॉनिटरिंग कर रहे थे। 43 पंप मैंने आपको बताया लगा कि ऐसा पानी निकल चुका था। पर शिवम फिर कल बारिश हुई है, बारिश होने के कारण फिर से लगातार वही जल भराव हर गली हर मोहल्ले देखने को मिल रहा था। तैयारी चल रही है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं इससे पहले नगर निगम की लापरवाही थी, क्योंकि इससे पहले कुंभ हुआ था जहां पे करोड़ों लाखों
लोग, करोड़ों लोग आए थे, वहां पे ऐसी स्थिति बन चुकी है क्योंकि इन्होंने सही से जो रोड मैप था, जहां पे नाला थे और ड्रेनेज सिस्टम था, वो बिल्कुल वो फ्लॉप हो चुका है। शिव बताना चाहता हूं, पर ये तैयारी कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड पे रिपोर्ट पहुंच रहे हैं, वहां पे डीएम वहां पे पहुंच रहे हैं, लगातार देख रहे हैं गली मोहल्ले जहां के ड्रेनेज सिस्टम है। और आपको बताना चाहता हूँ, आज सीएम आदित्यनाथ ने भी खुद ही इसको संज्ञान लिया। उन्होंने फटकारा है कि जहां पे गली मोहल्ले में सीवर लाइन है, ड्रेनेज सिस्टम, उसको बिल्कुल ठीक किया जाए, साफ सफाई किया जाए। कल डीएम ने भी अपील किया था। तो लगातार देखा जा रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, अधिकारी भी इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड पे उतर चुके हैं, हर जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर जगह। तो शिवम देखा जा रहा है, पर अगर बारिश हुई, अगर बाढ़ का बहाव पानी से आता है, लगातार बारिश होता है, तो ये एक अलग ही रूप हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही दिक्कत होती है भाई। जिसके पास सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, वो तो ऊपर जा सकता है, पर जो फर्स्ट फ्लोर वाले हैं वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, घर छोड़ने मजबूर हो चुके हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कंपटीशन के लड़के तैयारी करते हैं, यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स है, उनको दिक्कत काफी होती है, उनके तखत डूब चुके हैं, उनके जो सामान रोजमर्रा के वो डूब चुके हैं। तो शिवम देखा जा रहा है कि अगर बारिश लगातार अगर बढ़ती हो गई तो ये दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती। ठीक है पवन, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कश्यप हमारे ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, बिहार की क्या कुछ स्थिति, चूंकि अब यूपी से सटा हुआ राज्य है, वहां की क्या कुछ स्थिति, वहां की क्या कुछ तस्वीरें, क्या मौसम ने वहां पर दस्तक दिया, कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं या फिर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है बिहार? देखिए शिवम, आज को लेकर जो है मौसम विभाग ने 25 जिलों में येलो अलर्ट की जो है चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट मैंने मतलब इसका ये मतलब हुआ कि बारिश होने की संभावना है। 25 जिले खास करके, इसमें जो भी जिलों को बताया गया है जहां पर बारिश होनी है, वो उत्तर बिहार के जिले हैं सारे के सारे। जो सवाल आपने किया कि वेट एंड वॉच मौसम को लेकर स्थिति, तो कल हल्की बारिश हुई थी, आज वैसा मौसम नहीं है। कल और आज को लेकर ये अलर्ट था कि बारिश होगी, तो हल्की हल्की बारिश जो है कल हुई थी, तो आज भी होने के आसार हैं। एक बात और बता दें कि इस बार सुबह के बारिश में 41% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। अमूमन बिहार में 400 अब तक जो है 22 तारीख तक 411 मिलीमीटर बारिश जो है वो इस बार दर्ज की गई है, जबकि हर साल की बात कर ले तो 711 चला जाता था। तो 41% की बारिश में जो है वो कमी आई है। तो ये है, लेकिन अलर्ट जारी किए गए हैं, येलो अलर्ट जारी किया गया, बताया गया है कि बिहार में अगले 5 दिन में बारिश होने की संभावना है। हर बार से कम बारिश इस बार बिहार के अंदर दर्ज की गई है। जी अमित, ठीक है प्रेम, मैं आपके पास आऊंगा। प्रभाकर, चूंकि महाराष्ट्र की तस्वीरें हमने कई बार देखी है, बारिश या तो महाराष्ट्र में पहुंचेगा नहीं, लेकिन जब पहुंचेगा तो फिर नाको चने चबवा देता है। हमने ये तस्वीरें भी देखी हैं, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, गाड़ियां पानी में डूब जाती हैं। वो मंजर भी हमने देखा है जहां पर बारिश रुकती ही नहीं है महाराष्ट्र में। फिलहाल अभी तो आपने कहा कि अभी फिलहाल मौसम उस तरह से दस्तक नहीं दिया है, क्या यह माना जाए कि इस बार जो होना था हो चुका, या फिर अभी सही मॉनसून के आने का समय है और उससे पहले तैयारी को लेकर आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हर साल की तस्वीरें जो हम देखते हैं वो बहुत भयावह है, क्या वो तैयारी आपको जमीन पर दिखाई दे रही है इस बार? जी शिवम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने जो शुरुआत में जो देखा, वो अभी ट्रेलर ही हम समझ सकते हैं। जब गणेश चतुर्थी का जब समय जब होता है, जब गणपति जब यहाँ पे जब आगमन होता है, तो उससे कुछ दिन पहले भी यहाँ पे जोरों की बरसात होती है, वो हमने हर वर्ष देखा है। तो इस बार भी उम्मीद है कि बरसात जो है उसी तरह से एक बार और फिर दस्तक देगा और लगातार आएगा 3-4 दिन तक, जिससे कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति फिर हो जाएगी। लेकिन हाँ, साफ सफाई जो है, हम कह सकते हैं नालों की साफ सफाई और सड़क की दुरुस्तीकरण जो काम जो है बड़े जोरों में चल रहा है। इस वक्त मैं हाईवे पे खड़ा हूँ इस वक्त, तो हाईवे की स्थिति में आपको बता दूं कि हाईवे भी सीमेंटीकरण हो चुका है। तो लगभग ज्यादा जितना भी इलाका जो उन्हें मिल रहा है, जो इस बार जो उन्हें मौका मिला है, जिस तरह से नई बीएमसी में गवर्नमेंट जो आई है, तो उस हिसाब से इन लोगों का ये है कि जितने जल्दी हम कवर कर सके, तो इनका वो कार्यक्रम चल रहा है। तो फटाफट जो भी गड्ढे हैं उसे भर लिया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में आमतौर पर हाईवेज की बात तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन जो नाले हैं जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वहां पर साफ सफाई उसकी हुई है या फिर अभी तक चली रहा है साफ सफाई? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? चूंकि ज्यादातर पानी उसी रास्ते से होकर निकलता है और फिर उसके बाद जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं होता। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने जो हर बार जो देखते हैं हम कि नालों के वैसे ही जो पानी भर जाता है, तो इस बार भी वही हुआ, शुरुआती दौर पे वही हुआ, जिससे पूरा मुंबई जो है कहीं ना कहीं डूब गया, जिस तरह से शुरुआत में हुआ। और सब नाम आने लगा कि आप लोग आए तो आप लोगों ने क्या किया। तो इन लोगों ने अभी फिर से सफाई का काम शुरू किया, लेकिन इतना दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से अगर बरसात अगर उस तरह से हो जाए
तो लगता नहीं है कि बरसात पानी निकासी हो पाएगा। ये पानी निकासी का मेन एक ही जगह है जहाँ, जो कि समुद्र में जाता है यहाँ से पानी, और जब वहां से जब हाई टाइड होगा और जब रिटर्न जब पानी जब मारेगा, तो जब वहां से रिटर्न जब पानी जब अंदर की तरफ जब आता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे पानी जो है जल जमाव की स्थिति होनी है मुंबई में। लेकिन नाले अगर साफ सफाई अगर उसके अगर सही तरीके से हो तो कहीं भी जल जमाव की स्थिति नहीं बन सकती है। मगर क्या है कि जिस तरह से इनका काम जो हर वर्ष जो देखा गया है कि काम जो है सही तरीके से नहीं होता है और गड्ढे जो हो जाते हैं जो सड़कों में, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की जो समस्या जो है हमें देखने मिलती है, जल जमाव की समस्या देखने मिलती है। तो अब देखना यह है कि क्या इतने दिनों में जो साफ सफाई हम जो देख रहे हैं, कई जगहों पर साफ सफाई हो रही है, लेकिन क्या पूरी तरह से उसे किया गया है कि नहीं किया गया, वो तो बरसात ठीक है प्रभाकर, जब आएगा बरसात तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद, फिलहाल रायपुर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, मतलब तैयारी कैसी है वहां की? चूंकि अब मौसम ने वहां पर दस्तक दिया है तो सड़कें वहां पर भी पानी से लबालब होंगी, तस्वीरें वहां की भी खौफनाक आएंगी। उससे पहले कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी से अच्छा परहेज। क्या वो परहेज आपको दिखाई दिया, तैयारी दिखाई दी आपको जमीन पर? जिस हम अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर की राजधानी में जिस प्रकार से पिछले दिनों बारिश हुई और जल भराव की जो स्थिति निर्मित हुई, वहीं उससे कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान थे। और जिस प्रकार से जो नगर निगम का सिस्टम था पूरी तरीके से फेल दिखाई दिया। हमने तस्वीरें भी देखी राजधानी रायपुर की, किस प्रकार से लोग जो है वो घरों से लगातार जल निकाल रहे थे और रात के 2:30 बजे 3-3 बजे भी लोग जागरूकता कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नगर निगम को जो तैयारी करनी थी उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की टीम पूरी तरीके से विफल रही है और इसका खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ा है। और निश्चित तौर पर क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है जून से ही बारिश स्टार्ट हो जाती है 15 जून के बाद, और 15 जून के बाद से राजधानी रायपुर में भी काफी बारिश हुई और हमने लगातार देखा कि लोग जो है जल भराव से काफी परेशान है। नगर निगम की टीम तमाम दावे करती है, बारिश से पहले कहती है कि कहीं भी जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी, लेकिन राजधानी रायपुर के अधिकतर हिस्सों में जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। और जब अधिकारियों से पूछा जाता है तो अधिकारी यही कहते नजर आते हैं कि ज्यादा बारिश हो गई, इसलिए इस कारण से ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है। लेकिन जो तैयारी फिलहाल राजधानी रायपुर के नगर निगम की टीम को करना था, वो तैयारी जो है नगर निगम की टीम ने नहीं की है और इसका खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ता है। और लगातार तस्वीरें भी देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कल जो है सुंदरनगर से महादेव घाट, क्योंकि महादेव घाट वही क्षेत्र है जहां पर खटकेश्वर नाथ जी का धाम है, और मैंने तो वहां की तस्वीर भी दिखाई थी कि इस प्रकार से जो है हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं भगवान शिव के द्वार जाते हैं। और अगर ऐसी सड़कों पर जो है जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि नगर निगम की टीम कितनी संवेदनशील है, क्योंकि जिस प्रकार से कांवड़िए जाते हैं जल लेकर, उनको अगर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ दुखद तस्वीर राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। और नगर निगम को चाहिए कि जिस प्रकार से रैपिड एक्शन फोर्स होता है उसी प्रकार से वो भी कार्य करे, लेकिन फिलहाल ऐसी तस्वीर राजधानी रायपुर में नगर निगम के द्वारा कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगा। पवन, चूंकि प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए भी जाना जाता है और वो कहते हैं कि ये जो बारिश है या धूप है या जो भी मौसम है वो भगवान की एक देन है, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन जब ये तस्वीरें इतनी खौफनाक हो जाती हैं तो फिर यह अभिशाप बन जाता है। हमने कई बार प्रयागराज में ये तस्वीरें देखी हैं जहां पर जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है, पानी गलियों गलियों तक पहुंचता है, तो लोगों को वहां पर महीने 2 महीने के लिए अपना जो किराएदार है वो रूम छोड़ देते हैं, जो मकान मालिक है वो अपना घर छोड़ देते हैं। उनको इस बात का डर रहता है कि घर कहीं जमींदोज ना हो जाए। क्या इस बार वो तैयारी, वो प्रिकॉशन, वो प्रिवेंशन आपको सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है, या फिर वो जो जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि नदी और ये जो नाले हैं उनकी साफ सफाई होनी चाहिए? क्योंकि हर साल जो तस्वीरें आती हैं उसके बाद तमाम तरीके की टिप्पणियां होती हैं कि तैयारी होनी चाहिए थी, तब तैयारी हम अगली साल ये कर लेंगे, वो आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल? जब बारिश तो घर छोड़ने भी रहता है, जो भी फ्री और डर रहता है, क्योंकि घर के अंदर चोर कभी का लगातार जो पानी के अंदर भी घुस के चोरी कर लेते हैं। तैयारी जब से हाईकोर्ट ने तो संज्ञान में पे दिया है, लगातार यहाँ तैयारी जमीनी स्थल बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, क्योंकि पंपिंग सेट लगाए जा रहे हैं, करीब 43 पंप सेट हर जगह लगाए चुके हैं, पानी निकाला जा रहा है। पर शिवम, मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो निचले स्तर पे बाढ़ का पानी आता है उस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। उस वक्त एनडीआरएफ की टीम लगती है, उनको बोट से सुरक्षित जगह ले आती है, जहाँ पे बाढ़ सहायता केंद्र बना होता है वहां लेके आती है।
तैयारियां तो चल रही हैं, पर मैं शिवम से बार बार कहना चाहता हूं कि नगर निगम की तैयारियां थी वो बिल्कुल जो निचले स्तर पे होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पाई, क्योंकि हर जगह जो जल का भराव है वो हर जगह बिल्कुल ठहर चुका है कि पानियां जैसे लग रहे हैं, नालियां भी बहुत जगह पे जैसी वो बिल्कुल चौक हो चुकी है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल स्टॉप हो चुका था। पर एक बार ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आसपास के लोग थे वहां पे, जहाँ पे पब्लिक थी, उनसे भी ये भी कहना चाहते थे क्योंकि वो भी अपने घर बनाए थे, निकली थी पानी का निकासी तो हो रही थी, पर प्रशासन और जो नगर निगम की टीम है, जो नगर आयुक्त है, जो मेयर है, यहाँ पे है प्रशासन, वो लगातार तैयारी भरपूर कर रहा है। अगर बाढ़ की स्थिति लगातार बढ़ती जाएगी तो उसकी तैयारी कर रही है, और वहां पे एनडीआरएफ की टीम को भी, एसडीआरएफ की टीम को भी मुस्तैद करने की तैयारी चल रही है। उनके भी अगर ऐसा कुछ स्थितियां आती हैं तो वो भी तैयारी कर चुके हैं खाने के सामान पहुंचने की, क्योंकि सबसे दिक्कत आती है जब वहां बाढ़ का पानी घर में घुसता है तो लोग परेशान जाते हैं, घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि पानी कमर के ऊपर तक पानी घर में भर जाता है, तो वहां पर रहने के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं होती, या तो वो कोई सेकंड या थर्ड फ्लोर है वो ऊपर चला जाता है, वरना वो घर छोड़ के कहीं या तो रिश्तेदारों के या तो जो बाढ़ जो रात कोष बना है वहां जो बाढ़ के लिए बना हुआ है वहां पे चले जाते हैं। तो शिवम देखने की बात है, क्योंकि तैयारियां बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बिल्कुल सही कहे कि ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर जिस दिन बाढ़ बढ़ता है और पानी ऊपर आता है तो नेटिव हनुमान जो यहाँ पर संगम में, उसको भी अमृत स्नान कराने के लिए बिल्कुल गंगा माँ आती हैं, पहुंचती हैं, उनको अमृत स्नान कराती हैं। तो वो भी एक अलग ही रूप होता है, वो बिल्कुल एक भव्य और पूरा लोग भक्तिमय हो जाता है। लोग पानी के अंदर वहां बैठ के मंदिर में लोग जाते हैं भगवान का दर्शन करना। जो गंगा माँ आती हैं, अमृत स्नान करती हैं, वो घंटे बजते हैं, आरतियां होती हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। तो शिवम ये भी एक रूप है गंगा माँ का, जो हनुमान जी को आकर स्नान हर वर्ष कराती हैं, पर अभी नहीं हुआ है, पानी वहां तक नहीं पहुंचा है। फिलहाल जहां तक उम्मीद है शायद 2 या 3 दिन में पानी अगर सही से छोड़ा जाता है, बारिश लगातार होती है, तो नेटिव हनुमान जी को वो बिल्कुल अमृत स्नान कराएंगी। तो ये भी एक संगम का एक रूप है जो यहाँ देखने को मिलता है हर साल। तो कुछ दिन में ये भी हो सकता है शिवम। ठीक है पवन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद आपका भी, प्रभाकर गिरी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जमीनी हकीकत हमारे साथ साझा करने के लिए। अब सवाल यह है कि ईश्वर, चूंकि ये जो प्रकृति है ये हमें बारिश को आशीर्वाद के तौर पर देती है, चाहे धूप हो या कुछ भी हो, ये ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि ये सब हम तक पहुंचता है। लेकिन हम इंसान, हम आप सब अपनी हरकतों की वजह से, अपनी गंदगी की वजह से, अपनी रवैये की वजह से हम इस आशीर्वाद को अभिशाप में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसीलिए ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं।